आज की यह कहानी बेहद चौंका देने वाली सच्ची घटना है, जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। यह घटनाक्रम मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर देवास की है, जहां पर डीएसपी साहब कैदी बनकर जेल में पहुंचे। वहां पर दरोगा ने उन्हें थप्पड़ मारकर शौचालय साफ करवाया। उसके बाद डीएसपी साहब ने जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है। इस घटना की शुरुआत होती है साहिल नाम के एक मुस्लिम लड़के से, जिसको झूठे केस में जेल हो जाती है। जेल एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनकर अच्छे के पसीने आ जाते हैं। साहिल एक चाय की दुकान पर चाय के गिलास धोने का काम करता था। उसके माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वह साहिल को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, इसलिए साहिल चाय की दुकान पर गिलास धोकर अपने माता पिता की सेवा करता था। दोस्तों, एक दिन हुआ यह कि साहिल दुकान पर काम करता है। उसके मालिक ने साहिल के ऊपर पैसे चुराने का झूठा आरोप लगा दिया। साहिल के मालिक ने साहिल के ऊपर आरोप लगाया कि साहिल गल्ले से रोजाना पैसे चुराकर अपने घर ले जाता, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दरअसल साहिल के मालिक की दुकान में पैसे साहिल नहीं बल्कि इस मालिक का बेटा अभिनव चुराता था, और साहिल को कहने लगा कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तू मेरे बेटे को चोर कैसे बोल रहा है? क्या मेरा बेटा चोर है? क्या मैं अपने बेटे को पैसे नहीं देता हूं जो वह मेरे गले से पैसे चुराएगा? मालिक साहिल के खिलाफ थाने में झूठी रिपोर्ट लिखवाकर उसे जेल में बंद करवा देते हैं। अब दोस्तों, कुछ दिन हुए थे और साहिल को चोरी के इल्जाम में 3 महीने जेल की सजा होने वाली थी, लेकिन वहीं पर संजीव वर्मा नाम के एक डीएसपी साहब अपने पद पर नियुक्त थे। संजीव वर्मा बेहद ही करुणामय एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। संजीव वर्मा को सभी एक समान मानते थे। वे सर्व धर्म का पालन करते थे। वर्मा नमाज पढ़ने मस्जिद में भी जाते थे और आरती के लिए मंदिर में भी जाते थे। दोस्तों, संजीव वर्मा का व्यवहार इतना अच्छा था कि लोग उनकी इज्जत करते थे और अपना मानते थे। अब दोस्तों, हुआ यह कि जब उस थाने में साहिल को 3 महीने की जेल हुई तो संजीव वर्मा जो डीएसपी साहब है, साहिल से पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पर जेल क्यों हुई है? तब साहिल बताता है कि साहब, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। मुझ पर मेरे मालिक ने रोजाना 200 रुपये चुराने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर जेल हुई है। अब डीएसपी साहब को यह नहीं पता था कि साहिल के ऊपर सचमुच में झूठा आरोप लगा है या सच्चा आरोप लगा है, और साहिल को थाने से निकालकर बड़ी जेल में भेजा जाता है। दोस्तों, कुछ समय बीत गए। साहिल जेल में बहुत परेशान था। रोजाना जेल में बहुत रोता था, अपने माता पिता को हमेशा याद करता था। दोस्तों, साहिल के माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वह साहिल का केस लड़ पाए और साहिल की जमानत करवाकर साहिल को बाहर निकलवाएं। साहिल अपने माता पिता का कमाने वाला अकेला ही साहिल था। जब साहिल के माता पिता साहिल से मिलने जेल में जाते हैं, तब वह अपने माता पिता को बताता है कि यहाँ मेरे ऊपर बेहद अत्याचार हो रहा है। कुछ कैदी मुझे रोजाना कपड़े धुलवाते हैं, मुझसे झाड़ू लगवाते हैं और मुझे बेवजह मारते हैं। मेरा खाना छीन लेते हैं, मुझे चैन से जीने नहीं देते। तब यह सुनकर साहिल के माता पिता बहुत रोते हैं और साहिल को कहते हैं कि बेटा, पता नहीं उस रब ने हमारे जीवन में कितने दुख लिखे हैं। दोस्तों, अब साधारण जेल नहीं, जेल बहुत गलत काम हो रहा है। मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। कमजोर लोगों को देखकर उनसे गलत काम करवाते हैं। काम न करने पर उनके साथ मारपीट करते हैं। दोस्तों, जेल की ऐसी जिंदगी होती है। अब जब यह सब कुछ साहिल के माता पिता ने सुना, तब साहिल के माता पिता उस थाने में जाकर बोलते हैं कि साहब, मेरे बेटे के ऊपर जेल में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। मेरे बेटों को मारा जा रहा है, मेरे बेटों को खाना नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव किया जा रहा है। तब साहिल के माता पिता जिस दरोगा के सामने यह सब बोल रहे थे, वह दरोगा उनके माता पिता को धक्के मारकर निकाल देता है। और दरोगा बोलता है कि तुम अपने बेटों को क्या शिक्षा दी है? पैसे चुराने की। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। तुम लोग आज के बाद यहाँ से मत आना। 3 महीने बाद तुम्हारा बेटा जेल से छूट जाएगा, तब उसे जेल से ही लेने चले जाना। दोस्तों, अब वहाँ पर दरोगा साहब ने साहिल के माता पिता का अपमान किया तो साहिल के माता पिता बहुत दुखी हुए। दूसरे दिन जब साहिल के माता पिता थाने गए तो वहाँ पर डीएसपी साहब बैठे थे। जब साहिल के माता पिता ने डीएसपी साहब को यह सब घटना बताई तो डीएसपी साहब ने कहा, ठीक है, मैं आज शाम को जेल जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि तुम्हारे बेटे के साथ किन लोगों ने अत्याचार किया, कौन कौन लोग तुम्हारे बेटे के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, अब डीएसपी साहब उस गरीब मासूम बच्चे की सहायता करने के लिए जेल के दरवाजे पर जाते हैं और जब यह साहिल से पूछताछ करते हैं तो साहिल घबराया हुआ था।
और साहिल किसी का नाम भी नहीं बताया, क्योंकि दोस्तों साहिल को उसी जेल में ही रहना था। अगर साहिल गलती से उन कैदियों का नाम बता देता तो कैदी और साहिल का जीना हराम करते, क्योंकि दोस्तों जेल के अंदर ऐसा होता है कि कैदियों का आपस में लड़ना माफ होता है। कैदी अगर आपस में कुछ भी करते हैं तो पुलिस वाले बस थोड़ा सा डांट फटकार कर उन्हें अलग कर देते हैं। दोस्तों अब साहिल डीएसपी साहब से कुछ भी बातें नहीं बताता। डीएसपी साहब को उस लड़के के लिए बुरा जरूर लग रहा था, क्योंकि डीएसपी साहब हमेशा सबके प्रति दया भावना की। साहिल उसके माता पिता का एकलौता बेटा था, और अगर गलती से भी जेल में साहिल के साथ बुरा हो गया तो उसके माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। डीएसपी साहब जेल से वापस अपने ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस में डीएसपी साहब बैठकर सोचते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, इस अत्याचार का जिम्मेदार कौन है। क्या मैं जो डीएसपी पद पर हूं उन बच्चों को बचाना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था और जेल के अंदर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव भी बहुत हो रहा था। डीएसपी साहब काफी सोच विचार कर एक प्लान बनाया। वह कैदी के कपड़े पहनकर उस जेल के अंदर जाते हैं। अब क्योंकि डीएसपी साहब को जेल के अंदर कोई पहचानता नहीं था, क्योंकि डीएसपी साहब कैदी के कपड़े पहनकर जेल में जाते हैं और यह बात सबसे छुपा कर जाते हैं। लेकिन डीएसपी साहब जैसे ही जेल में प्रवेश करते हैं, जेल के दरोगा भी डीएसपी साहब को नहीं पहचान पाते। जब दरोगा साहब यह कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आया है, तेरे ऊपर कौन सा केस लगा है, चल अगर आज तू यहाँ पर आया ही है तो कुछ दिन हमारी सेवा करना, शाम को आकर मेरे पैर दबाना, मेरे पैरों की मालिश कर देना, मेरा शरीर कुछ दिन से बहुत अकड़ा हुआ है, मेरे शरीर की भी मालिश कर देना। यह बात दरोगा जी डीएसपी साहब को बोलते हैं। तब डीएसपी साहब बोलते हैं कि ठीक है साहब, मैं आपका यह सब काम कर दूंगा। और डीएसपी साहब जेल में साहिल के पास जाते हैं, साहिल से दोस्ती करते हैं। जब साहिल के साथ जेल में घूमते हैं तब वहां पर बहुत सारे कैदी साहिल को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ जेल के जितने भी अधिकारी हैं, जेल में जितने भी दरोगा हैं, दिन भर अपराध बढ़ते जा रहे थे पर कोई ध्यान नहीं रहता। कैदी किसी का भी सिर फोड़ देता है, कभी कोई किसी कैदी को घसीट कर मारता है, कभी किसी पर अत्याचार करता है। यह सब घटना प्रतिदिन जेल में बढ़ती जा रही थी। यह सब देखने के लिए और इसी मकसद से ही डीएसपी साहब कैदी बनकर जेल में पहुंचे थे। अब दोस्तों हुआ यह था कि शाम के डीएसपी साहब खाना खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। जब सारे कैदी खाना खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, उसी वक्त दरोगा आकर डीएसपी साहब से बोलता है कि ए नए कैदी, तेरा नाम क्या है। तब डीएसपी साहब अपना झूठा नाम बताकर उसे कहते हैं कि मेरा नाम अभिनय है। वह दरोगा कहता है तू चल इधर। डीएसपी साहब कहते हैं कि अब मुझे खाना खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तो दरोगा बोलता है जितना बोला उतना कर, ज़्यादा सवाल मत कर। दरोगा सबसे पहले तो डीएसपी साहब को कहता है कि चल अपने कपड़े उतार। अब डीएसपी साहब यही सोचते हैं कि आखिर यह दरोगा कपड़े क्यों उतरवा रहे हैं, तो डीएसपी साहब कपड़े उतारने से मना कर देते हैं। तब पीछे से एक दरोगा आकर डीएसपी साहब को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तू ज़्यादा मुंह चला रहा है, जा हमारे इधर के शौचालय की सफाई कर। अब डीएसपी साहब यह करने से भी मना कर देते हैं। वह दरोगा डीएसपी साहब को मारकर भगा देते हैं। अब डीएसपी साहब जाकर खाने वाली लाइन में खड़े हो जाते हैं। इस लाइन में से एक कैदी उनसे पूछता है कि भैया आपके साथ इन लोगों ने क्या किया। तब डीएसपी साहब बोलते हैं कुछ नहीं भाई, बस मुझे इस लोगों ने साइड में ले जाकर मारा और यहाँ वापस लाकर छोड़ दिया। तब साहिल बोलता है कि साहब जब मैं भी इस जेल में नया आया था तब मेरे साथ भी इसी तरह का बर्ताव हुआ था, मुझे मारा था, मुझे कैदी भी परेशान करते थे और यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले हैं इन्होंने भी मुझे बहुत मारा था। अब यह बात सुनकर डीएसपी साहब का खून खौल जाता है, क्योंकि दोस्तों इस जेल में ऐसा जो भी हो रहा था गलत सभी लोग कर रहे थे। उनके साथ पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते और उन्हें बढ़ावा देते थे, लेकिन जो भी सीधे साधे लोग थे उनके ऊपर जेल के जितने भी दरोगा थे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, अत्याचार करते हैं, उन पर तरह तरह के परीक्षण करते हैं। डीएसपी साहब ने जेल की यह हालत देखी तो बहुत चिंतित हो गए। तब डीएसपी साहब मन ही मन बहुत उदास हुए, क्योंकि दोस्तों जेल में सिर्फ ज़रूरी नहीं कि अपराधी लोग ही थे, उस जेल में कुछ अच्छे लोग भी थे जो झूठे केस में फंस गए थे और झूठे केस में कई सालों से जेल में सड़ रहे थे, और इसलिए उनका परिवार इतना सक्षम नहीं था कि वह केस लड़ सके। दोस्तों आज भी भारत के जेल में न जाने कितने लोग हैं जो बेकसूर हैं, जिनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं, लेकिन उनके बावजूद भी उनको सज़ा मिली है।
और जिनके अपराध भी साबित हुए थे वह बाहर घूम रहे हैं। हमारे देश की कानून व्यवस्था का आज भी इतना लचर है कि कभी भी बिना निष्पक्ष जांच किए जेल हो जाती है और बुरे लोग बाहर घूमते हैं। अब दोस्तों डीएसपी साहब देखते हैं तो डीएसपी साहब मायूस हो जाते हैं और डीएसपी साहब खाना छोड़कर पुनः उन दरोगा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आज तो तुम्हारी सामत आई है। आज तुमने जिस कैदी को मारा है वह कैदी कौन है तुम यह जानोगे तो तुम भी अभी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगोगे। दरोगा ने डीएसपी साहब को बोलते हैं कि तू कहीं का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है जो ऐसी बातें कर रहा है, चल जा यहाँ से वरना एक बार फिर से पिटाई कर देंगे। तब डीएसपी साहब जोर जोर से हंसने लगते हैं और डीएसपी साहब उस जेल के मुख्य अधिकारी को, जिसके अंदर सारे दरोगा थे, जेल में काम करते थे, उस मुख्य अधिकारी को बुलावा और जैसे ही उस मुख्य अधिकारी को डीएसपी साहब ने अपनी पहचान बताई, यह दृश्य देखकर वहां जितने भी दरोगा थे, जितने भी कैदी थे, सब घबरा गए, क्योंकि उन दरोगा और कैदी को यह पता चल गया था कि जिस इंसान के ऊपर अत्याचार किया है, उसके साथ गलती के है, मारपीट की है, वह मामूली इंसान नहीं था। वह डीएसपी साहब जब अपना असली रूप उन सबको बताते हैं तो सब लोग डीएसपी साहब के पैरों में गिड़गिड़ाने लगते हैं और जितने भी दरोगा थे घुटने के बल बैठकर डीएसपी साहब से माफ़ी मांगने लगते हैं कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप डीएसपी साहब हैं। अगर कोई हमें बता देता कि आप डीएसपी हैं तो हम आपके लिए यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था रखते, आपके लिए रोज़ाना बाहर से खाना मंगवाते, आपके लिए टीवी वाला रूम आपको देते, जिस रूम में पंखा, फ्रिज सब कुछ हो। डीएसपी साहब बोलते हैं कि मैं यहाँ पर कोई अपराध करके अंदर नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे खबर मिली थी कि जेल में बहुत कुछ गलत काम कर रहे हैं और जेल के अंदर सभी कैदियों पर अत्याचार हो रहा है। जेल के अंदर नए नए कैदियों को मारकर गलत तरीके से उनके साथ बुरा बर्ताव करने की सूचना मुझे मिली थी, इसलिए मैं यह सब चीज़ अपनी आंखों से देखने के लिए आया था और रंगे हाथे सबको पकड़ने आया था। तब वहां पर जितने भी दरोगा थे वह सब दरोगा डीएसपी साहब से माफ़ी मांगने लगते हैं और जेल का अधिकारी भी डीएसपी साहब से माफ़ी मांगता है कि साहब हम सबको माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप डीएसपी साहब हो। तब डीएसपी साहब पूछते हैं कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? यहाँ पर लोग सुधरने आते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य जेल बनाने का यही है कि लोगों को समझ आए कि बाहर की ज़िंदगी और जेल की ज़िंदगी में क्या अंतर होती है और बाहर जाने के बाद लोग अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तुम लोग ही बुराइयों को बढ़ावा दे रहे हो और जेल में सारे कैदियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो और कुछ बुरा करने पर उन्हें रोक भी नहीं रहे हो, उन्हें रोकने के बजाय उन्हें बढ़ावा दे रहे हो। इस तरह से तुम हमारे देश का आपराधिक प्रतिशत या बढ़ावा दोगे? इस तरह हमारा देश महान बनेगा क्या? इस तरह हमारे देश सुधरेगा? अब दोस्तों यहाँ पर डीएसपी साहब यही कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि इस जेल में कितने ऐसे लोग हैं जो बेवजह झूठे आरोप में बंद हैं? अगर तुम उनके साथ भी ऐसा बर्ताव करोगे तो फिर वह लोग बाहर जाकर क्या कहेंगे? अब दरोगा डीएसपी साहब से माफ़ी मांगते हैं और दरोगा साहब उस जेल के जितने भी अधिकारी थे उन सबको निलंबित करवा देते हैं। जेल के मुख्य अधिकारी को भी निलंबित करवा देते हैं क्योंकि उस जेल के अंदर का माहौल खराब करने वाले कैदी नहीं बल्कि वह सभी दरोगा थे जो बुरे को बढ़ावा दे रहे थे, बुरे कामों को सपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों डीएसपी साहब के साथ जो साहिल था डीएसपी साहब को सलाम करने लगता है और कहता है कि साहब आप जेल नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ और जितने भी मासूम हैं सभी कैदियों की क्या हालत होती। डीएसपी साहब को मालूम हो चुका था कि साहिल गुनाहगार नहीं है, साहिल को झूठे आरोप में फंसाया गया है, क्योंकि जब डीएसपी साहब जेल के अंदर कैदी बनकर आ रहे थे तब डीएसपी साहब उस चाय की दुकान के मालिक के बेटे अभिनव से मिलकर आए थे और अभिनव ने सारी सच्चाई बता दी थी कि पैसे साहिल नहीं बल्कि मैं चुराता था, क्योंकि मुझे गेम खेलने की लत लग गई थी और उस गेम में मैं रोजाना 200 रुपये लगाकर गेम खेलता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि भगवान किसी न किसी रूप में आकर मदद कर ही देते हैं और साहिल के लिए डीएसपी साहब उनके रब से बनकर गए थे और न जाने साहिल जैसे जितने भी लोग थे उस जेल में वह भी डीएसपी साहब को नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे। अब दोस्तों आप यही सोच रहे होंगे कि जब जेल में बहुत सारे लोग बिना अपराध के बंद थे तो डीएसपी साहब उनको छुड़वा क्यों नहीं रहे थे? दोस्तों ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि उन लोगों के खिलाफ जो सबूत चाहिए रहते हैं कई बार सबूत नहीं मिलते, जिनकी वजह से ऐसे लोग भी बिना किसी अपराध के जेल में रहना पड़ता है। दोस्तों इस घटना की चर्चा पूरे शहर में हुई। आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए कि आपको यह घटना कैसी लगी। दोस्तों
इस घटना के बाद जेल में कुछ भी गलत काम नहीं हुआ। सारे अधिकारी बदले जा चुके थे। डीएसपी साहब सारे कैदियों को यह धमकी देकर आए थे कि अगर मुझे पता चला कि इस जेल में कुछ गलत हो रहा है तो मैं उन्हें ऐसी सज़ा दूंगा जो सज़ा उन्हें सपने में भी नहीं सोची होगी। दोस्तों, इस सच्ची घटना आपको कैसी लगी? अगर यह घटना अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा कि डीएसपी साहब ने जो किया वह सही था कि नहीं, क्योंकि दोस्तों ऐसी घटना शायद ही आपने आज से पहले सुनी होगी। ऐसी घटना के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए और जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम लिखना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।